आज हम बात करने वाले हैं 6 जून 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के बात करेंगे। साथ साथ में एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं, ये सभी मैं यहाँ पे आप लोगों को कवर करवाने वाला हूँ। शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि हाल ही के अंदर जो निधन हुए बलविंदर सिंह धालीवाल, ये कौन से खेल से जुड़े हुए थे? तो बलविंदर सिंह धालीवाल इनका निधन हो चुका है और ये गोला फेंक से संबंधित थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में, गोला फेंक से संबंधित थे बलविंदर सिंह धालीवाल। अब हम बात करेंगे, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे शॉर्ट पुट बोलेंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ये अर्जुन अवार्डी थे। हम बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार की। तो अर्जुन पुरस्कार है वह 1961 के अंदर शुरुआत होता है। गोला फेंक एथलेटिक्स की एक फील्ड स्पर्धा है। तो गोला फेंक किसके अंदर आता है? यह एथलेटिक्स के अंदर आता है। और जो वर्ल्ड एथलेटिक्स संस्था है, वर्ल्ड लेवल के ऊपर एथलेटिक्स का संचालन करती है। जो वर्ल्ड के ऊपर एथलेटिक्स से संबंधित जो संस्था है उसका नाम है वर्ल्ड एथलेटिक्स। जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है उसका जो हेडक्वार्टर है वह मोनाको में स्थित है। मोनाको में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड एथलेटिक्स का। और 2026 जो एशियाई खेल है वह जापान के आइची नागोया में आयोजित होंगे। चलिए, बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके क्वेश्चन हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे हमने देखा है। जो बलविंदर सिंह धालीवाल है उनका संबंध था गोला फेंक से था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है। गोला फेंक है वह एथलेटिक्स के अंदर आता है और एथलेटिक्स की जो विश्व की संस्था है उसका नाम है वर्ल्ड एथलेटिक्स और इसका जो हेडक्वार्टर है मोनाको में स्थित है। और हम एशियन गेम्स की बात करेंगे 2026, तो यह जापान के आइची नागोया में आयोजित होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जेपी दास किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? जो जेपी दास है वह उड़िया भाषा के प्रमुख साहित्यकार थे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जेपी दास के ऊपर, उड़िया भाषा से संबंधित है। उड़िया उड़ीसा की है भाषा। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है। उड़ीसा हाई कोर्ट है वह कटक में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उड़ीसा हाई कोर्ट कहाँ पे स्थित है? कटक में स्थित है। उड़ीसा भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। टोटल शास्त्रीय भाषा कितनी है कमेंट करके बता सकते हो। शास्त्रीय नृत्य आपके टोटल 8 है। 8 अलग अलग शास्त्रीय नृत्य हैं और यहाँ पे शास्त्रीय भाषा की बात तो हो रही है। तो उड़िया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उड़ीसा के अंदर हम बात करेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है और कोणार्क सूर्य मंदिर है वह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और उड़ीसा के अंदर महानदी फ्लो होती है और महानदी के ऊपर एक हीराकुंड डैम बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, मार्जाने सात्रापी किस ग्राफिक उपन्यास के लिए प्रसिद्ध थी? तो मार्जाने सात्रापी का संबंध है परसेपोलिस से। मार्जाने सात्रापी किस ग्राफिक उपन्यास के लिए प्रसिद्ध थी? तो आंसर बनेगा परसेपोलिस से। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, इनका संबंध ईरान से था। मार्जाने सात्रापी का संबंध ईरान से है। ईरान की राजधानी देहरादून है। ईरान की मुद्रा है रियाल है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की करेंसी यूरो है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल है। एफिल टावर कहाँ पे स्थित है? पेरिस में स्थित है एफिल टावर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चंस की। नीलकंठ मिश्रा को भारत का कार्यकारी निदेशक किस संस्था में नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किए हैं नीलकंठ मिश्रा? तो आंसर बनेगा वर्ल्ड बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक है, इसके कार्यकारी निदेशक किस संस्था में किसे नियुक्त किया गया है? नीलकंठ मिश्रा को वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर दोस्तों वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में होती है और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक इन दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इसकी स्थापना होती है। IMF का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है। जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वैसे ही एक और बैंक है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक हम जिसको बोलते हैं। इसकी हेडक्वार्टर है मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करंट अफेयर क्वेश्चन है। नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अब हम बात कर लेते हैं, नेपाल की करेंसी मुद्रा है नेपाली रुपया। माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है वह नेपाल चाइना सीमा पर स्थित है।
माउंट एवरेस्ट की दोस्तों एग्जाम में हाइट पूछ ली जा सकती है आपसे, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर इसकी हाइट है दोस्तों। लुम्बिनी की हम बात करेंगे। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है जो नेपाल में स्थित है। भारत और नेपाल के बीच में खुली सीमा है, ओपन बॉर्डर है, किसी भी प्रकार की वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ओपन बॉर्डर है भारत और नेपाल के बीच में। नेपाल एक लैंड लॉक्ड देश है, यानी चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ देश है नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, साने ताकाइची किस देश के प्रधानमंत्री है जिनके भारत आने की संभावना है? साने ताकाइची का संबंध है जापान। जापान की प्रधानमंत्री है साने ताकाइची। अब हम जापान की बात कर लेते हैं। जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो है। जापान की मुद्रा येन है दोस्तों। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। फाउंड फूजी जापान का सर्वोच्च पर्वत है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाउंड फूजी कहाँ पे स्थित है? यह जापान में स्थित है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है फाउंड फूजी, माउंट फूजी। जापान को उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उगते सूरज का देश जापान को भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी GSCO किस शहर में लॉन्च किया गया? GSCO यानी ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी, यह न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया, लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। अब हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके। तो यूके की राजधानी लंदन है। यूके की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। लंदन से होकर बहने वाली नदी का नाम है थेम्स नदी। बकिंघम पैलेस है, लंदन में स्थित है। लंदन विश्व के प्रमुख वित्तीय केंद्रों में से एक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सुभाष कश्यप किस संवैधानिक पद पर रहे थे? डॉक्टर सुभाष कश्यप का संबंध था लोकसभा महासचिव, लोकसभा महासचिव। अब हम बात कर लेते हैं संसद से। अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2026 के अंत तक कितने फ्लैक्स फ्यूल रिटेल पंप स्थापित करने की योजना है? तो आंसर बनेगा 500। जो फ्यूल होता है उसका जो मुख्य सोर्स है एथेनॉल है, और एथेनॉल मुख्यतः गन्ना और मक्के से बनाया जाता है। एथेनॉल गन्ना और मक्के से बनाया जाता है। एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2003 में शुरू हुआ था। E20 का मतलब है 20% एथेनॉल है उसमें। E20 का मतलब 20% एथेनॉल है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री और सीज द प्रोग्राम, इस कार्यक्रम को देखरेख पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय करता है, और एथेनॉल मिश्रण से कच्चे तेल के आयात में कमी आती है। चलिए दोस्तों, ये थे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट नए करंट अफेयर टॉपिक के साथ में, स्टैटिक जीके टॉपिक के साथ में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।